तो चलिए सूरज शब्द योग के इस प्राचीन साधना को समझते हैं। ये एक अंदर की यात्रा है। ये एक भीतरी सफर है, आत्मा के सच्चे घर तक पहुंचने का एक गुप्त रास्ता, जिसकी रहनुमाई करती है रोशनी और आवाज। इसका मतलब है कि आत्मा एक सुनाई देने वाली जीवन धारा के साथ साथ अपने असली घर लौटती है। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। आत्मा कुदरती तौर पर उस दिव्य ध्वनि की तरफ खिंचती है, बिल्कुल एक चुंबक की तरह। लेकिन इस सफर से पहले भटकते हुए मन को काबू में करना होता है, जो हमेशा दुनियावी चीजों के पीछे भागता है। तो मन को तैयार करने और जरूरी कंसंट्रेशन पाने के लिए 2 शुरुआती अभ्यास सिखाए जाते हैं। पहला है मानस जप, मतलब मन ही मन में जाप करना। इससे दिमाग में चल रही फालतू की बातें शांत होती हैं। इसके बाद आता है मानस ध्यान, यानी मन में किसी रूप की कल्पना करना। ये फोकस को और भी गहरा बनाता है। अच्छा, तो जब मन तैयार हो जाता है, तब साधक पहले पड़ाव के लिए तैयार होता है, यानी भीतरी प्रकाश का योग। महर्षि मेही ने इसे क्या खूब समझाया है। जैसे बारिश में पहले बिजली चमकती है, फिर बादल गरजते हैं, ठीक वैसे ही साधक बिंदु पर ध्यान लगाना सीखता है। ये अंदर दिखने वाली रोशनी का एक बहुत ही छोटा सा अकेला पॉइंट है। बाहर फोकस करना, जैसे अर्जुन ने किया था, मन की शांति की गारंटी नहीं है। असली कंट्रोल तो अंदर झांकने से ही आता है। पता है, इस स्टेज को बड़े काव्यात्मक ढंग से विहंगम मार्ग या पक्षी पथ भी कहते हैं। इस रास्ते पर आत्मा एक पंछी की तरह अंदर के अद्भुत लोकों में उड़ती है, जिस्मानी दुनिया को पीछे छोड़कर। रोशनी के इस सफर में महारत हासिल करने के बाद साधक अब भीतरी दिव्य ध्वनियों को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। अब सुनाई देती हैं कुछ मन मोहने वाली भीतरी आवाजें, समंदर के शोर से लेकर बांसुरी की मीठी धुन तक। संत कबीर साहब ने भी कहा है कि बाहरी इंद्रियों को बंद करते ही इन भीतरी धुनों का दरवाजा खुल जाता है। अब सफर का अगला पड़ाव आता है, जिसे मीन मार्ग या मछली पथ कहते हैं। और जैसे मछली पानी के बहाव की उल्टी तैरती है, आत्मा भी ध्वनि की धाराओं के सहारे उसके स्रोत तक पहुंचती है। एक के बाद एक मुख्य ध्वनि को पकड़कर आत्मा सृष्टि के 5 बड़े तलों को पार कर जाती है। यानी स्थूल मतलब फिजिकल दुनिया से आत्मा और भी ज्यादा सूक्ष्म लोकों की ओर बढ़ती है। सूक्ष्म, कारण और उससे भी आगे। लेकिन असली मंजिल तो आवाज की दुनिया से भी परे है, अनामी यानी शब्दहीन अवस्था में मिल जाना। इस अवस्था में आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है, सफर पूरा होता है और योग सिद्ध हो जाता है। महर्षि मेही ने इस पूरी अध्यात्मिक खोज का सार एक ही वाक्य में कितनी गहराई से बता दिया है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये सफर अपने स्रोत की ओर वापस लौटने का एक बुलावा है?